रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अली। मैं जयपुर के राजस्थान के जयपुर ज़िले से ताल्लुकात करता हूँ और इससे पहले मेरा नाम पीयूष सिंह था। मेरी फ़ैमिली के अंदर मेरे वालिदैन के अलावा मेरे छोटे भाई हैं और जॉइंट फैमिली है एक्चुअली हमारी, चाचा चाची सारी पूरी फैमिली है अल्लाह के फजल से। इसके अलावा मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA की स्टडी की है जयपुर राजस्थान से ही। और दीन इस्लाम के ताल्लुकात मेरा जो एंट्री हुई इस्लाम में, मेरी एंट्री किस तरह से हुई उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ये बात है जी सन 2017 की मार्च के महीने 2017 में मेरी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था। तो उस दौरान मेरे कुछ आसपास के पड़ोस के साथी थे जो जिन एक्चुअली मेरा सर शुरू से ही इस बार इस्लाम के स्टडीज़ के बारे में बहुत रुझान था। जैसे जो भी इस्लामिक स्टडीज़ हो गई या क्रिश्चियनिटी के ऊपर स्टडीज़ हो गई। मैं 6 महीने तक सर मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी स्टडी की है। 6 महीने तक मैं रेगुलर चर्च भी गया हूँ। मैंने उनको पूरा उनका मसलक, उनका धर्म, सब चीज़ देखी है। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, लेकिन आखिरी जो मेरा कंक्लूज़न निकला वो यही निकला कि अगर इंसान को इस दुनिया और आखिरत में कोई मुकाम हासिल हो सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की कृपा और आशीर्वाद से ही हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस्लाम ही एक वाहिद रास्ता है जो आपको जन्नत की तरफ ले जा सकता है। बहरहाल ये सब स्टडीज़ मेरी चल रही थी। मैं पढ़ रहा था इस्लाम के बारे में, नबी पाक की सीरत और हमारे जितने भी अंबिया आ चुके हैं उनके बारे में पढ़ना, हज़रत अली की जीवनी पढ़ना, उनकी कैसे बर्थ हुई, कैसे उनकी अलग अलग जगह लड़ाइयाँ हुई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। इसी को आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे मेरा इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता गया। और एक वक्त ऐसा आ गया जब मुझे लगने लगा कि कोई भी चीज़ है, कोई भी मूर्ति है, कोई भी तस्वीर है जिसे हम इंसान अपने हाथों से बनाते हैं, वो कैसे हमारी हिफाजत कर सकती है, कैसे हमारी रक्षा कर सकती है। क्योंकि अगर आज मैं उस मूर्ति का कुछ भी उसको इंजर्ड कर देता हूँ या किसी भी तरीके से तकलीफ़ पहुँचाता हूँ तो जाहिर सी बात है वो मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचा पाएगी वहाँ पे। तो जब वो मुझे उसके नुकसान पे वो मेरा नुकसान नहीं कर पा रही तो फिर वो मेरा फ़ायदा पहुँचाना तो बहुत दूर की बात है उसके लिए। उसके बाद में मैंने और ज़्यादा जब डिटेल में पढ़ा तो मैंने देखा कि अर्थववेद और काफ़ी सारे ऐसे वेदास हैं हमारे हिंदू धर्म के पुराने, जिसके अंदर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नाम में फेरबदल हो, उनके वंश के नाम में फेरबदल हो, उनकी लोकेशन के नाम में फेरबदल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवेलेबल ना हो, अवेलेबल है। उसके बाद सर मैंने धीरे धीरे मस्जिद की तरफ रुख किया अपना। मैंने मस्जिद में जाके देखा कि यार किस तरह से प्रेयर की जाती है इस्लाम में, किस तरह से नमाज अदा की जाती है। शुरुआत में मेरी प्रेयर ऐसे हुआ करती थी कि जब सब लोग रुकू में होते थे तो मैं खड़ा हुआ होता था, जब सब सजदे में होते थे तो मैं रुकू में होता था। काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती थी, लेकिन धीरे धीरे अल्लाह के फजल से ये चीज़ मैंने सीखी। अब हुआ यूँ कि बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। हमारी ही एरिया के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जहाँ पे मैं नमाज अदा करने जाता था, धीरे धीरे उन लोगों ने ही मेरी फैमिली को कंप्लेंट करना शुरू किया कि आपका लड़का हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। अब मेरे जो पिताजी हैं, फादर हैं, वो मीडिया पर्सन है, मीडिया से रिलेटेड पर्सन है। हमारी फैमिली की उस एरिया में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो उन्होंने कहा कि अनूप जी आपका लड़का फ़लाँ मस्जिद में, हमारे नज़दीक में एक मक्का मस्जिद है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका लड़का मक्का मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। तो मेरे जाहिर सी बात है किसी भी बाप का अगर बेटा दूसरे मसलक को चीज़ फॉलो करेगा तो उन्हें गुस्सा आना लाजमी है। तो मेरे फादर ने मेरे से काफ़ी उस टाइम सख्ती की। खैर वो उनका कोई बात नहीं, क्योंकि अपने पिता हैं, वो अपने साथ जो भी करें कोई परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन दुख इस चीज़ का हुआ कि यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मेरा मन कर रहा है कि मैं इस तरीके से इबादत करूँ ईश्वर की, तो वो मैं करना चाह रहा हूँ, सीखना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर एलिगेशन क्यों। उसके बाद भी मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैंने इस चीज़ पे सब्र करा और मैं धीरे धीरे दूर की मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करने लगा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जा कर के। एक दिन ऐसा आया हज़रत कि एक तबलीग जमात से जुड़ी हुई एक कम्युनिटी हमारी एक मस्जिद में आई हुई थी। असर की नमाज का वक्त था, तो नमाज अदा करने के बाद उस मस्जिद में मैं रेगुलर नमाज अदा करता था। मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि मुझे फ़जर किस मस्जिद में पढ़नी है, ज़ोहर किस में, असर किस में, मगरिब किस में, इशा किस में। तो असर की नमाज के बाद में मैं बयान के लिए उन्होंने सबको इकट्ठा किया, दावत दी, तो मैं भी बैठ गया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप भाई अक्सर ये इस मस्जिद में देखे जाते हैं। जी हाँ बोले, बिल्कुल मैं देखा जाता हूँ, मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे रहबर बन जाएं।
तो मैंने उन्हें ये कहा कि भाईजान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रहबर, अमीर और ये तबलीग और ये जमात, ये आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को इस्लाम के किसी भी मसलक के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। मैं सिर्फ यही जानता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नबी नहीं अल्लाह का, सिर्फ ये चीज़। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था इस्लाम के बारे में, 2 वर्ड्स के अलावा। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे एक इस्लाम के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप, एक चेन काम करती है जो कि लोगों को अच्छे रास्ते की तरफ लेकर आती है। तो उनको मैंने छोटी सी अपनी बताई कि यार मेरे साथ में, मैंने इस्लाम में फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ परेशानियाँ ऐसी आ रही है, मेरे फैमिली मुझे फिज़िकली और मेंटली काफ़ी टॉर्चर करते हैं, और आसपास का जो हमारा माहौल है वो थोड़ा विपरीत है मेरी चीज़ के अलावा। तो उन्होंने कहा कि भाईजान जब भी आपको कोई तकलीफ़ आए तो आपको सीधे जाना है, मरकज़ का रुख करना। आप जब भी आपको कोई परेशानी आए वहाँ से आपको इंशाल्लाह ज़रूर मदद मिलेगी इस मैटर को लेके। तो हो सकता है शायद अल्लाह के फरिश्ते वहाँ उस समय मौजूद है, उन्होंने तुरंत बात हमारी पहुँचाई। और अगले दिन जुम्मा का दिन था, 20 मार्च 2019। उस दिन मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के घर पे जब आया तो जुम्मे की नमाज़ के दौरान मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। मेरी फैमिली की लगभग 18 से 20 मिस कॉल्स उसमें उस टाइम अवेलेबल थी। तो मैं घर मस्जिद से निकलते ही फ़ोन देखते ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ मैटर आज बड़ा होने वाला है। मैं घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मेरे फादर ने मुझे सीधा ये कहा कि नहा पहले तो जाके। तो अल्लाह को शायद यही मंजूर था। और 20 मार्च 2019 को जुम्मे की नमाज़ के वक्त बाद में मैं जब घर वापस आया तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी फैमिली की इतनी सारी मिस कॉल्स थी। मैं थोड़ा बहुत समझ गया था कि घर पे कुछ ना कुछ आज मैटर होने वाला है। मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि आप कहाँ गए थे। तो मैंने कहा पापा मैं नमाज़ पढ़ने गया था। तो मेरे फादर ने, उससे पहले भी मेरे पापा मेरे साथ कई बार सख्ती कर चुके थे, मारना पीटना, ये तो बहुत आम बात हो गई थी। असल में हिंदू कम्युनिटी के कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल पर्सनस के कॉल आना रात को 2-2 बजे धमकी भरे कि तुझे ज़िंदा नहीं रहने दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। जयपुर में क्या तू कहीं भी रह ले, वहाँ पे भी। और इन द सेंस मतलब घर पे आके समझाना, जो इंसान, पहले मैं हिंदू था तो जिस इंसान को हिंदू होने पे मुझसे मतलब नहीं था बिल्कुल भी, जैसे ही मेरा हल्का सा रुझान इस्लाम की तरफ गया, वो लोग खुद आके बोल रहे हैं, समझा रहे, प्यार से भी और डर से भी, दोनों तरीके मुझे दिखाए जा रहे हैं कि या तो प्यार से मान जा या डर के मान जा। तो ये चीज़, मारपीट तो बहुत अलग रह गई थी, बहुत एक लेवल तक पहुंच गए थे वो लोग इस चीज़ में। पुलिस वगैरह का काफ़ी हो गया था मैटर, लेकिन चले मैं बताता हूँ पूरा डिटेल में। तो मैं घर पहुंचा तो मेरे फादर ने कहा कि आप ठीक है, आपको मना किया गया था। खैर मेरा लहजा बोलने का ये है, लेकिन उनके अल्फाज कुछ और ही थे, आप समझ सकते हैं थोड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मना किया गया था, उसके बावजूद आप मस्जिद गए हैं, तो पहले आप नहा कर आइए। तो मैंने कहा पापा मैं ऑलरेडी नहा के गया था, साफ़ सुथरा हूँ बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं, आप मुस्लिमों के मस्जिद में टच होके आए हैं, इसलिए आप नहाना होगा आपको। अब बताएं इस सोच का क्या किया जाए कि एक इंसान दूसरे इंसान के सिर्फ धर्म के नाम पे टच होने से नहाना, या फिर नापाक हो गया वो सिर्फ टच होने से। ये चीज़ मुझ पे ऐसे गई जैसे आप सोच नहीं सकते, इतना बुरा सोच के ऐसा अंदर से हिल जाता है इंसान की, यार आज कोई भी अगर किसी भी मुस्लिम के कोई नॉन मुस्लिम अगर टच हो जाता है तो क्या हमें ये कहा जाएगा कि आप नहा कर आइए? क्यों नहा कर आए भाई? वो इंसान नहीं है क्या? क्या वो बाबा आदम की औलाद नहीं है क्या? क्यों नहा कर आए हम? या कि क्यों हम उसको गलत समझें, क्यों उसे बुरा समझें? मैंने इस चीज़ से जब इनकार किया कि पापा मैं ऑलरेडी साफ़ सुथरा हूँ बिल्कुल, मैं नहा कर ही गया था, तो मैं दोबारा नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देन उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू अपनी फैमिली, जात बिरादरी, हम माँ बाप भाई बहन को चुन ले, या फिर तू तेरे अल्लाह के रास्ते पे निकल जा। काफ़ी 1 घंटे की जिद बहस के बाद उन्होंने ये चीज़ मुझसे कही। 1 घंटे की जब उनसे काफ़ी मेरी जिद बहस हो चुकी थी तो उन्होंने मुझे फाइनली यही कहा कि आप अपना बैग तैयार करें और निकल जाएं। मैंने कहा ठीक है। अब बैग तैयार करने के लिए भी मुझे घर में एंट्री नहीं दी गई, मुझे बाहर चौराहे पे, बाहर गेट के जस्ट अंदर खड़ा किया गया कि आप कमरे के अंदर एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आप मुस्लिमों के टच होकर आए हो, इसलिए। ठीक है जी। मेरी मम्मी ने जो उनके हाथ में कपड़े लगे, वो मेरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल और सिर्फ मैंने जो कपड़े पहने थे वो लेकर के, मेरे को ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से मैं मरकज़ तक पहुँचूँगा, जो भी है। 4 बजे की ट्रेन थी मेरी पूजा एक्सप्रेस की। सिर्फ मेरे पास कुल 140 रुपये घर छोड़ते वक्त, उम्र 23 साल, रुपये 140 रुपये, और मेरे को ज़िंदगी भर के लिए घर छोड़ना। आप कुछ सोच सकते हैं कि इस उम्र में कितना बड़ा मेंटली प्रेशर आएगा एक इंसान के ऊपर। आज इंसान अगर 10-20 किलोमीटर भी जाता है तो कम से कम 1000 रुपये साथ में लेकर निकलता ही निकलता है, और मैं पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला करके निकला हूँ और जेब में रुपया एक भी नहीं।
फिर भी मैंने अल्लाह के भरोसे कदम उठाए और अल्लाह ने मुझे कामयाब भी किया। वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कैसे। हाँ, एक बात और, मेरे कुछ साथी थे जैसे सलमान भाई हो गए, उनके फैमिली, उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया इस मैटर में बहुत। मतलब उनको मेरी फैमिली की तरफ से धमकियाँ दी गई कि इसकी वजह से हम आपके ऊपर एलिगेशन करेंगे, आप पे केस मुकदमे दर्ज करवा देंगे हम, कि आप हमारे लड़के को कन्वर्ट करवाने में हो। लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनकी हिम्मत बंधाए रखी और उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की इस मैटर में। मैं ट्रेन में बैठा सर 4 बजे के समथिंग, और रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे उतरा। ना मैंने सुबह से कुछ खाया था, मेरी फैमिली ने मुझे फूड तक ऑफर नहीं किया था। नमाज़ पढ़कर ही मैं खाना खाता था जुम्मे की, ये मेरा रूटीन था हर बार का। उस दिन ना मैंने कुछ खाया था, ना मैंने कुछ पिया था। 140 रुपये में से 110 या 115 रुपये की समथिंग की टिकट आ गई थी। वो टिकट लेकर मैं आ गया, मेरे पास 20-25 रुपये चेंज बचे थे। दिल्ली में मैं आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने में मुझे बज गए रात के 10:30 से 11:45। वहाँ पहुँच करके मैंने एक सरकारी पोस्ट ऑफिस पड़ता है, उनके गार्ड बैठे थे। उनसे मैंने कहा कि सर मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ जाना है, और बस इतना ही मैंने उन्हें कहा। बाकी तफसीर से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा बेटा यहाँ आप मैंने कम से कम आधे घंटे वहाँ बस का वेट किया, बस नहीं आई। उन्होंने कहा बेटा आप यहाँ नहीं, आप लाल किले जाएँ, वहाँ से आपको 407 ST, मुझे बस का नंबर तक याद है आज, 407 ST बस आएगी, वो आपको इंशाल्लाह निज़ामुद्दीन मरकज़ छोड़ देंगी, निज़ामुद्दीन रोड पे। ठीक है जी। मैं वहाँ पहुँचता हूँ निज़ामुद्दीन, पैदल लगभग पुरानी दिल्ली और उसमें फासला होगा 1 से 2 किलोमीटर का। मैं वहाँ पे पहुँचा 11:30 साढ़े 11 बजे के समथिंग, और अल्लाह के फजल से बस भी आ गई। लेकिन वहाँ भी मेरे को पहुँचने के बाद में काफ़ी माहौल ऐसा लगा कि कोई मतलब चरस पीने वाले लोग बैठे हैं, चेन स्नैचर्स बैठे हैं रात को 11 बजे, और लॉकडाउन का माहौल लगने वाला, क्योंकि 22 तारीख से जनता कर्फ्यू लग गया था, इसलिए 20 तारीख की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक फैमिली खड़ी थी, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे। उनसे मेरे को लगा ये थोड़े ठीक फैमिली वाले लोग हैं, इनसे पूछा जाए। उनसे मैंने पूछा कि सर मेरे को हज़रत निज़ामुद्दीन जाना है, तो कैसे पहुंचूंगा? तो उन्होंने बता दिया यहाँ से बस आएगी, आप चले जाएँ। ठीक है। अल्लाह के फजल से 5 से 7 मिनट में बस भी आ गई। अब बस में एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक भाई और बैठे। बस रुकी, मैं बस में सवार होता हूँ। अब जिस सिचुएशन में आप समझे, जिस सिचुएशन में मैं घर छोड़ के आया था, उस सिचुएशन में मुझे हर मुसलमान, हर दाढ़ी वाला भाई मुझे अपने खून के सगे भाई से भी ज़्यादा लगेगा। समझ सकते हैं आप भी, ठीक है। अब अल्लाह को शायद थोड़ा इम्तहान लेना वहाँ पे मंजूर था, इसलिए उन्होंने शुरू करा मेरा इम्तहान लेना वहाँ से। उस दाढ़ी वाले भाई से मैंने ये कहा कि भाई मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन एक्चुअली पड़ता है, क्योंकि निज़ामुद्दीन पूरी एक बस्ती का नाम है, उसमें से वो पर्टिकुलर स्पेस, उस पर्टिकुलर जगह कौन सी है जहाँ पे मुझे जाना है। मैंने उन्हें कहा कि यार मेरे को मरकज़ निज़ामुद्दीन जाना है, बंगले वाली मस्जिद। बोले ठीक है आप भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ चले, मैं आपको छोड़ दूंगा इंशाल्लाह। बस में मैंने उन्हें थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता दिया कि मैंने यार ऐसे ऐसे मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ और इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो हम लोग निज़ामुद्दीन बस स्टैंड पे उतरते हैं। उतर के थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मरकज़ है बस स्टैंड से। हम लोग मरकज़ की तरफ रवाना होते हैं। तो उन जनाब का बिहेवियर ऐसा था, आपको क्या बताऊं मैं। वहाँ के जो यतीम भिखारी बैठे थे उनसे वो बदतमीज़ी से, साफ शब्दों में तो गाली बक के बात कर रहे थे, उनसे पैसे छीन रहे थे। एक इतनी अच्छी माशाल्लाह उन्होंने दाढ़ी रखी हुई, सुन्नती लिबास पहना हुआ है, और उनकी हरकतें ऐसी, तो तुरंत दिमाग में एक चीज़ जाती है कि यार इस्लाम तो बुरा नहीं है, बुरे हैं आज के मुस्लिम जनरेशन। इस्लाम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज के मुसलमान को देखकर अगर आप लोग ये सोचें कि यार ये मुसलमान है तो इस्लाम भी ऐसा होगा, ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको देखना ही है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, उनके बारे में आप देखें। अगर आप आज के मुस्लिम, मैं अपने आप को भी अच्छा नहीं बता रहा, अगर आप आज के मुस्लिम बड़े से बड़े मौलाना हो या छोटे से छोटा बच्चा हो, उनको देखेंगे तो आप परफेक्ट इस्लाम नहीं देख पाएंगे कभी भी। परफेक्ट अगर इस्लाम देखना है तो हमारे नबी की ज़िंदगी आप देखें, कुरान शरीफ और हदीस देखें आप। बहरहाल जैसे ही उन भाई के साथ मैं चलने लगा, उनका बिहेवियर देखा तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि यार मैं कहीं मैंने गलत इंसान से तो पूछताछ नहीं कर ली, क्या पता है मुझे कहाँ ले जाए। क्योंकि 23-22 साल की उम्र में आपको पता है इतना ही दिमाग होता है इंसान में, और पहले घर छोड़ने का पूरा प्रेशर, टेंशन दिमाग पे। तो पैदल चलने के बाद वो मरकज़ निज़ामुद्दीन के गेट पे मुझे ले आए। मरकज़ निज़ामुद्दीन के गेट पे खड़े थे ज़ुबैर भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जमात आई हुई थी, उनकी जमात का एक साथी था ज़ुबैर, जो खड़े थे इस्तकबाल के लिए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि यार ये लड़का है और इस्लाम कबूल करना चाहता है या करा हुआ है, ऐसे कुछ उन्होंने कहा, किया हुआ है शायद, और ये जमात में शामिल होना चाहता है।
तो ज़ुबैर भाई ने कहा भाई एक तो क्या मेरा पहनावा ऐसा था, जीन्स टी शर्ट, और मैंने एक फ्रेंड से उधार मांग के टोपी ले ली थी, तो बस वही थी। और सुबह से निकला हुआ भूखा प्यासा, तो शक्ल सूरत बिल्कुल बदहाल हो चुकी थी। एक मेरे पास में बैग। उन्होंने कहा कि आप कितने वक्त की जमात में आना चाहते हो? तो मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। मुझे नहीं पता था कि चिल्ला 4 महीने साल लगता है इसके अंदर। मुझे तो ये लगा था कि हाँ ठीक है, ये वाहिद रास्ता है, इसमें निकलेंगे तो इंशाल्लाह अपन को नॉलेज अच्छी बढ़ेगी अपनी। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो आप काली मस्जिद है वहाँ पे, काली मस्जिद में क़याम करें, इंशाल्लाह सुबह हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। बोला ठीक है। तो वो जो भाई मेरे साथ में थे, जो मुझे बस में मिले थे भाई, उन्होंने कहा ठीक है बीच में पढ़ करके, ठीक है मैं इन्हें काली मस्जिद लेकर जाऊँगा, आप चिंता ना करें। तो मेरे को लगा यार क्या पता सही कह रहे होंगे, तो उनके मैं साथ चला काली मस्जिद की तरफ। तो रास्ते में ही 2-3 कदम बाद ही वो मुझे ये कहते हैं कि यार क्या तुम तबलीग के चक्कर में पड़े हुए हो, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें सही जगह लेकर चलता हूँ। तो मुझे लगा चल ठीक है भाई, आप ले चलें, सुबह तक का फैसला तो मेरे ऊपर है, एक बार तो आपके साथ चलता हूँ इंशाल्लाह, क्या दिक्कत है। तो वो मेरे को नज़दीक की ही एक दरगाह में ले गए। वहाँ पे मैंने उन्हें जब बताया कि मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, जो डिटेल मैंने आपको बताई पूरी तफसीर से, वैसे ही मैंने उन्हें बता दी कि यार मैंने इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो रहा है और मैं अब क्या करूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा देखो, लास्ट में मैंने उन्हें एक लाइन कह दी कि मैं तबलीगी जमात में शामिल होना चाहता हूँ। क्योंकि आप कभी भी आप खुद डिटेल में देख लें, आप इस्लाम की अगर सभी चीज़ों पर रिसर्च करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर सीखने की कोई सबसे अच्छी जगह है बच्चों के लिए तो वो है मदरसा, और बड़ी उम्र के लिए लोगों के लिए भी अगर सीखने की पर्टिकुलर कोई जगह है तो वो है तबलीगी जमात, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज सिखाई जाएगी। तो जब मैंने उन्हें चीज़ कही कि मेरे को तबलीगी जमात में शामिल होना है, तो हो सकता है शायद उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो तबलीगी जमात से, वो लोग थोड़े एग्रेशन में आ गए, थोड़े से गुस्सा हो गए मेरे पे। गुस्सा होना ऐसा था कि मेरे पास में शायद 15 या 20 रुपये टोटल थे उस टाइम पे। मैंने दरगाह के बाहर जब चप्पल रखवाई तो उसने मेरे से वो पैसे भी ले लिए कि यहाँ चप्पल रखने का चार्ज लगता है, चलें वो भी कोई बात नहीं। देन उसके बाद में उन्होंने मेरे से कहा कि ये जो है अल्लाह के वली हैं, आप इनकी रेस्पेक्ट करो। मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ जी, बहुत ज़्यादा। बोले ठीक है, ये आपको जन्नत तक पहुँचाने का रास्ता बताएंगे, आप इनसे दुआएं मांगे या इनके सामने सजदा करें, ऐसे कुछ उनके अल्फाज थे। तो उस चीज़ में मेरा उनसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टकराव हुआ। मैंने उन्हें ये कहा कि नहीं सर, जितना इस्लाम मैंने पढ़ा है, मैंने 0.0001% भी अगर पढ़ा है तो उसमें यही लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर मुझे अल्लाह के सिवा किसी को माबूद मानना होता तो 33 करोड़ देवी देवता मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 33 करोड़ देवी देवता है तो मैं एक और को क्यों वो करता, लेकिन मेरे को एक ईश्वरवाद में भरोसा है, एक ईश्वर में भरोसा है। तो आप कैसे ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इतना मेरे को उन्होंने बोलने नहीं दिया। जैसे उन्होंने ये कहा, मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने हैंड टू हैंड मेरे गर्दन कपड़े पकड़े और मुझे धक्का दिया। बोले, उन्होंने शायद कुछ वर्ड्स का यूज़ किया था, वहाबी कुत्ता है या कुछ ऐसा ही कुछ कहा था। बोले ये ऐसे है, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्या कहा था, लेकिन हाँ थोड़ा बदतमीजी करके मुझे निकाल दिया गया वहाँ से। देन उसके बाद में मैं बाहर आया, फिर उसके बाद में मेरे आंसू स्टार्ट हो गए, हिम्मत ने जवाब देना शुरू किया। इतना तो मैं झेल लिया था, लेकिन अब जब मुझे लगा कि यार जिस इस्लाम के पीछे मैं सब कुछ छोड़ के आया, और मेरे को लगता था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थोड़ा बहुत तो अल्लाह उनमें हिदायत देगा और मेरा सपोर्ट करेंगे, वो लोग मेरे से ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, पैसे ख़त्म, घर जाने का कोई ऑप्शन नहीं, सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैंने एक नज़र ज़मीन की तरफ देखी, बोले नंगे पैर है, सर्दी का माहौल है। एक ऊपर देखी अल्लाह की तरफ, बोले अल्लाह तू ही मालिक है, तू ही खालिक है, तू ही संभाल मुझे, अब क्या करना है। चल वापस मैं दरगाह से मरकज़ की तरफ आया। मरकज़ के बाहर यतीम चप्पलें रखी होती काफ़ी सारी, वहीं मैंने अपना बैग रखा। बैग रखने के बाद में वहीं बैठ गया मैं, और वहीं रोना, आंसू आ रहे मेरे बैठा हुआ मैं। तो एक गरीब बुढ़िया अम्मा आई, बिल्कुल बैगर टाइप थी, भिखारी थी बिल्कुल, वो मेरे पास बैठी। तो रोता हुआ मैं जब वापस मरकज़ निज़ामुद्दीन के बाहर आया तो वहाँ चप्पल वगैरह का ढेर लगा हुआ था, पुरानी चप्पलें होती लोगों की। वहाँ मैंने अपना बैग रख दिया, मुझे कुछ होश नहीं था अब करना क्या है। बैठ गया, रोने लगा, दुआ कर रहा था अल्लाह से कि एक बूढ़ी अम्मा आती है, बिल्कुल गरीब फटे हाल, बिल्कुल उन्होंने झोला था, उसमें कुछ चावल कुछ रोटी अलग अलग मुख्तलिफ जगह से लेकर आई होंगी बेचारी। वो बैठी, बेटा क्या बात हो गई? बोला अम्मा ऐसे ही परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया। आप खुद सोचे, एक टाइम वो था, अहमदाबाद में मेरी जॉब है लेंस कार्ड कंपनी में, काफ़ी अच्छी मेरी सैलरी है, वहाँ पे मैं अहमदाबाद की सबसे अच्छी से अच्छी होटल में मैं खाना खा रहा हूँ, और एक टाइम ये है।
कि मैं एक गरीब बुढ़िया बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक भिखारी जिसे आप कह सकते हैं उनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। तो आप लेवल देखिए, मतलब एक इम्तिहान का लेवल आप देखिए। एक तो दुनिया, जब मैं दुनिया की दौड़ में था, दुनिया हासिल करना चाहता था, तो दुनिया आ रही थी मेरे पास में, यानी मैं दुनिया में तरक्की धीरे धीरे कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दीन की तरफ आया, इस्लाम की तरफ आया, तो अल्लाह इम्तहान लेते हैं, बेशक लेते हैं, लेकिन अब वही चीज़ है कि उस टाइम तो ऐसा था, वो निवाले भी मुझे ऐसे लग रहे थे सोने की प्लेट में।